जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और एक बार फिर हमारे चैनल ने आज के पेपर में झंडे गाड़ दिए हैं। बाबा श्याम का आशीर्वाद था तो मैंने कहा था पॉलिटिकल के क्वेश्चन आएंगे आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा और आए हैं। पॉलिटिकल में लगभग 5 बड़े क्वेश्चन और 4 छोटे क्वेश्चन मिलकर मतलब 40-50 नंबर का मैटर हमारे चैनल द्वारा बताए गए क्वेश्चंस में से आए हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे उनको नुकसान हुआ है और देखे उनको तो बहुत फायदा। जैसे एग्जाम हॉल में गए होंगे एक बार तो उनका जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो गया होगा, बहुत खुशी से झूम उठे होंगे और शायद आज उनको इस नव वर्ष का तोहफा भी मिल गया होगा क्योंकि आज उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। हम समय बिना व्यतीत किए हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। 3 तारीख को कंप्यूटर का पेपर है, कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर है। और वो जो एग्जाम होगा बेटा वो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज से संबंधित होगा। तो उन क्वेश्चंस के को लेकर हम अब आज की क्लास बना रहे हैं, आज की क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप समय को नहीं गंवाएं और अपने क्लास की ओर आ जाएं, ठीक है। आइए देखिए क्या क्या है एक बार। पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर देता हूं बेटा। ओके, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो हम ये क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वो जो बीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है और जो बीएससी के स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर उनके लिए भी है और बीकॉम के मतलब तीनों स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बीए बीएससी और बीकॉम उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 150 क्वेश्चन है और 150 में से उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं, कम से कम 40। मैं ये नहीं कहता कि 150 में से 150 आएंगे, 100 में से 100 आएंगे, नहीं। हमारे पास बिना फालतू की कोई फेंकालॉजी है ही नहीं। जो है वो आपके सामने है, चाहे वो पॉलिटिकल का पेपर था, चाहे वो जूलॉजी बॉटनी का पेपर था, चाहे वो हिस्ट्री का पेपर था, जो भी हमने बताया वही एग्जाम में आया, ठीक है ना। कड़ी मेहनत के बावजूद, काफ़ी अध्ययन करने के बावजूद हम पेपर बनाते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। तो बाबा श्याम का आशीर्वाद रहता है तो पेपर बिल्कुल क्वेश्चन सही हो ही जाते हैं। तो पहली बात तो मैं बता देता हूं कि बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए रहने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें, आराम से देखें क्योंकि मैं पेपर क्वेश्चन बताने के साथ साथ उन क्वेश्चन के इर्द गिर्द का भी बताऊंगा। कई बार हो सकता है एज इट इज पेपर ना आकर थोड़ा सा इधर उधर का आ जाए तो आप ये बोले सर ये लो आपने तो बताया था रिया है नहीं। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा वीडियो को आराम से देखें, स्किप ना करें, उसके बाद में समझे। ओके, आ जाइए तो बिना रोक टोक अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। ओके, यूनिट फर्स्ट है, कंप्यूटर से संबंधित है। पहला क्वेश्चन फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब 50 क्वेश्चन है इससे संबंधित। ये अपनी फर्स्ट यूनिट है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक, जिन स्टूडेंट्स को आंसर मिल रहे हैं वो कमेंट्स में जवाब भी देते जाए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अपने बिल गेट्स, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है स्टीव जॉब्स और चौथा डी ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग। सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, बी। आपको बी पर गोला लगाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर की छोटी इकाई, कंप्यूटर की छोटी इकाई बाइट्स है कि बिट्स है कि निब्बल है कि वर्ड है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बेटा, बाइट, बी ऑप्शन सही है। सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, एक बाइट में कितने एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में बिट्स की संख्या बतानी है, कितने होते हैं 8, मतलब 8 बाइट मिलकर, ओ सॉरी 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीपीयू का। अक्सर एग्जाम में, चाहे यही जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर फंडामेंटल का आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही हो, कंपटीशन के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आता है। सीपीयू का पूरा नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। सही आंसर है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए इसका सही आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम। इसके बाद सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एएलयू और सीयू, रैम एंड रोम, हार्ड डिस्क एंड रैम, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो सही आंसर है बेटा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, एएलयू और सीयू। एएलयू और सीयू कंप्यूटर के सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं जिसको कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। सीपीयू को, एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का कार्य क्या है। कार्य पूछा है, डेटा संग्रह करना, गणना करना, इनपुट लेना और आउटपुट लेना। मैं आपको बता देता हूं अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है ना, जो गणितीय गणनाएं हैं उनको
कैलकुलेट करता है, बताता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डेटा संग्रह नहीं है, इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणना करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? देखो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक रैम एक रोम। अपन मोबाइल भी लेने जाते हैं तो पूछते हैं ना इसकी रैम कितनी की है, रोम कितनी की है, ठीक है ना। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं, ये किस टाइप की है? दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। मतलब फिक्सेटिव अनफिक्सेटिव। तो स्थायी मेमोरी है कि अस्थायी मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी है कि ऑप्टिकल मेमोरी है? तो रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है। रोम का उपयोग रैंडम रीड ओनली मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोग्राम चलाने के लिए, स्थायी निर्देश के लिए, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। हमने अभी भी बात की थी कि जो रैम होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है और जो रोम होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। तो स्थायी निर्देश देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रोम का। आगे आ जाइए। कैच मेमोरी कहाँ होती है? हार्ड डिस्क में होती है कि सीपीयू और रैम में होती है कि मॉनिटर में होती है कि कीबोर्ड में होती है? सही ऑप्शन है सीपीयू और रैम। सीपीयू और रैम में कैच मेमोरी होती है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? देखो बेटा कंप्यूटर का जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो दो प्रकार की डिवाइस होती है, एक तो इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनसे हम अपने कंप्यूटर को डेटा देते हैं, कंप्यूटर को अपन आदेश देते हैं, कंप्यूटर को हम सिग्नल देते हैं, जिनके द्वारा वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। और जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, जिनसे हम देखते हैं, वो कहलाता है बेटा आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से है? प्रिंटर, मॉनिटर, निम्न में से कौन सी है? प्रिंटर है, प्रिंटर से हम आउटपुट लेते हैं, जो भी हम डाटा देते हैं उसको कमांड देते हैं, उसके बाद में प्रिंटर के द्वारा हमें प्रतीत होती है। मॉनिटर से भी हमें दिखती है, कीबोर्ड और स्पीकर से भी हमें सुनाई देता है। केवल कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को डाटा प्रदान करते हैं, कमांड देते हैं। ठीक है। अगली क्वेश्चन नंबर 11 है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है? माउस है कि स्कैनर है कि प्रिंटर है कि कीबोर्ड है? आउटपुट का मतलब कंप्यूटर से जिससे हम डाटा प्राप्त करते हैं वो माउस से हम देते हैं, स्कैनर से भी नहीं, कीबोर्ड से भी नहीं। और कौन सा ऑप्शन हो गया? प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 12, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस अभी हमने बात करें दो प्रकार डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो माउस किस प्रकार का डिवाइस है बेटा? कमेंट्स भी करते जाइए, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस इनपुट डिवाइस जिससे हम डाटा देते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, दो। क्वेश्चन नंबर बी में दो ऑप्शन सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया ना? देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। MS वर्ड है कि फोटोशॉप है कि विंडोज है कि एक्सेल है? विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS एक्सेल। लाइनक्स नहीं है, डोस नहीं है, बायोस नहीं है, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या? हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस करना, गणना करना भी नहीं है, प्रिंट करना भी नहीं है और स्टोरेज करना भी नहीं है। तो सर क्या है? ऑप्शन है बी, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस करना। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच और रियल टाइम? मल्टी यूजर सिस्टम है। विंडोज किस प्रकार का इंटरफेस देता है? विंडोज किस प्रकार का इंटरफेस देता है? CLI, GUI, टैक्स और कमांड? GUI। विंडोज किस प्रकार का इंटरफेस देता है? GUI प्रकार का। लाइनक्स क्या है? हार्डवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर? ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर होगा इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। CLI का पूरा नाम बताइए। CLI का पूरा नाम बताइए। CLI का पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। यूनिट सेकंड की बात करें, इंटरनेट और ईमेल। यूनिट सेकंड संबंधित है इंटरनेट और ईमेल से। पहला ही क्वेश्चन है www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। डायरेक्ट आंसर दिया सर ने, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन क्राफ्ट, विंडसर्फ। उसके बाद में वेब ब्राउजर का उदाहरण है गूगल क्रोम। वेब ब्राउजर आप मोबाइल में भी काम लेते हैं ना, वेब ब्राउजर गूगल क्रोम उसका उदाहरण है। URL का पूरा नाम अनफोर्स रिसोर्स लोकेटर। ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है? संदेश भेजने के लिए। ई कॉमर्स का अर्थ है ऑनलाइन व्यापार। ऑनलाइन बैंकिंग किस सेवा से जुड़ी हुई है? ई सर्विस से। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है गूगल ड्राइव। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है फेसबुक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण है जूम। यूनिट थर्ड आ गई, सोशल, लीगल एंड इथिकल एनालिसिस।
जिसमें पहला ऑप्शन है बेटा साइबर थ्रेट का अर्थ क्या होता है? साइबर थ्रेट हार्डवेयर में खराबी, नेटवर्क पर संभावित खतरा, सॉफ्टवेयर अपडेट और डेटा। ऑप्शन बी नेटवर्क पर संभावित खतरा। से वेबसाइट पहचानने का सही संकेत कौन सा है? HTTP, HTTPS, FTP, FTP, SMTP। सही ऑप्शन सही उत्तर है बी HTTPS। वेरीसाइन किससे संबंधित है? एंटीवायरस से, सिक्योर सील से, ब्राउजर से, ईमेल से। ऑप्शन बी सिक्योर सील। सिक्योर ब्राउजिंग का मतलब है तेज इंटरनेट, सुरक्षित इंटरनेट, फ्री वेबसाइट, सोशल मीडिया। ऑप्शन बी सही है बेटा, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग। मेलिंग इक्विटेट का संबंध किससे है? पोस्ट ऑफिस से, ईमेल शिष्टाचार से, सोशल मीडिया से, वेबसाइट से, डिजाइन से। ऑप्शन बी सही है बेटा, ईमेल शिष्टाचार। साइबर क्राइम का अर्थ क्या होता है? बैंक चोरी, इंटरनेट के माध्यम से अपराध, मोबाइल चोरी। पहचान साइबर जो आजकल फ्रॉड करते हैं लोग बाग, OTP पूछते हैं, मोबाइल के डाटा चुरा लेते हैं। साइबर क्राइम किससे संबंधित है बेटा? इंटरनेट के माध्यम से अपराध करते हैं वो साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए क्या आवश्यक है? पासवर्ड शेयर करना, मजबूत पासवर्ड, पब्लिक वाईफाई, अज्ञात लिंक से खोलना। बिल्कुल सही ऑप्शन है मजबूत पासवर्ड। और बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए नहीं, वैसे में मैं बता देता हूँ आजकल साइबर अपराध बहुत बढ़ रहा है। पहले तो OTP वगैरह पूछते थे, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल केवल और केवल आपको कुछ लिंक भेजते हैं, उसको ओपन करवाते हैं, और लिंक वाला भी सिस्टम बंद हो गया। आजकल क्या करते हैं, साइबर क्राइम का एक नया ट्रेंड आया। उसमें क्या करते हैं, आपके मोबाइल में 100-200 रुपए फोन पे, पेटीएम कर देते। अब पेटीएम करते ही आपको क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, और वास्तव में करते भी है वो 100-200-500 रुपए करते, थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। इसलिए हम क्या है उत्साहित हो जाते हैं, अरे 1000 रुपए किसी ने किए। 1000 रुपए देखने के बाद भी उसमें नाम पता तो देखते नहीं है, हम मोबाइल में जाके देखते हैं कि शायद अपना क्रेडिट हुआ कि नहीं। जैसे ही अपने पिन डालते हैं, जो भी अपने 05729 जो भी पिन है वो डालते हैं, और तुरंत ही वो पिन उनके पास चले जाते हैं, और अपने तो 1000 रुपए डाले थे वो अपने 10,000 साफ कर देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक बात बता भी देता हूं, अगर आपको कोई बैलेंस क्रेडिट होता है तो सबसे पहले तो आप तुरंत ना दें, उसका कुछ टाइम होता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। आप तुरंत बैलेंस चेक ना करें। समझ में आ रही है ना? फिर नुकसान उनको ही होगा, उसको 200 रुपए डाल दिया ना, वो रोएगा बैठकर, साइबर क्राइम वाला। ओके, तो साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए सबसे ये काफी न्यूज चल रही है बेटा, क्योंकि वो क्रेडिट करते हैं, बैलेंस क्रेडिट करते हैं। अपने दिमाग में लालच आता है कि पैसा आ गया, बैलेंस चेक करते हैं। बैलेंस चेक करने के लिए अपने फोन पे में या पेटीएम में अपन पिन लगाते हैं, वो उनके पास हो जाता है। ठीक है ना? तो कुछ देर बाद इसको चेक करें। तो मजबूत पासवर्ड साइबर क्राइम को रोकथाम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी सही है। साइबर लॉ किससे संबंधित है? कृषि कानून से, IT कानून से, श्रम कानून से, शिक्षा कानून से, IT कानून से संबंधित है साइबर लॉ। इसके अलावा इंडियन IT एक्ट कब लागू हुआ? इंडियन IT एक्ट कब लागू? ऑप्शन सी 2000 में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR किससे संबंधित है? जमीन से, रचनात्मक अधिकार से, बैंक खाते से, पहचान पत्र से। ऑप्शन बी सही है बेटा, रचनात्मक अधिकार से। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पायरेसी का अर्थ क्या है? सॉफ्टवेयर खरीदना, अवैध कॉपी बनाना, अपडेट करना, डिलीट करना। ऑप्शन बी सही है, अवैध कॉपी बनाना। कॉपीराइट का संबंध किससे? विचार, रचना की सुरक्षा, मशीन, नेटवर्क। बी रचना की सुरक्षा। कॉपीराइट कर लेते हैं ना कहीं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा ऐसा कैसा वीडियो कहीं दूसरी जगह डाल देते हैं, वो कॉपीराइट हो गया ना। तो ये किससे संबंधित है बेटा? रचना की सुरक्षा से। जो भी हम रचना कर रहे हैं उसकी सेफ्टी। पेटेंट किसके लिए दिया जाता है? किताब के लिए, आविष्कार के लिए, गीत के लिए, वेबसाइट के लिए। बी ऑप्शन आविष्कार के लिए। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लाइनेक्स, विंडोज, ओबेंटू, ओपन ऑफिस। बी ऑप्शन सही है, विंडोज। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS वर्ड, विंडोज, लाइनेक्स, फोटोशॉप। ऑप्शन सी सही है, लाइनेक्स। GPL लाइसेंस का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए सही है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 17, सोशल एसेप्ट ऑफ IT का संबंध किससे है? समाज पर IT का प्रभाव, मशीन डिजाइन, नेटवर्क स्पीड, डेटा स्टोरेज। ऑप्शन ए सही है, समाज पर IT का प्रभाव। एथिकल एसेप्ट का अर्थ बताइए। तकनीकी नियम, नैतिक मूल्य, कानूनी प्रक्रिया, हार्डवेयर नियम। ऑप्शन बी सही है, नैतिक मूल्य। 19, क्वेश्चन नंबर 19, IT की कार्यशैली पर प्रभाव है। काम धीमा होना, कार्य कुशलता बढ़ना, बेरोजगारी, समय की बर्बादी। ऑप्शन बी सही है बेटा, कार्य कुशलता बढ़ना।
क्वेश्चन नंबर 20, सिक्योर सील का उपयोग क्यों किया जाता है? वेबसाइट सजाने के लिए, भरोसे के लिए, विज्ञापन के लिए, डाउनलोड करने के लिए। ऑप्शन बी सही है, भरोसे के लिए। यूनिट 4, साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को डिलीट करना, सिस्टम को धीमा करना, डेटा व सिस्टम की सुरक्षा करना, इंटरनेट बंद करना। ऑप्शन सी सही है बेटा, डेटा व सिस्टम की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 2, पैसिव अटैक, पैसिव अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन सी सही है बेटा, जानकारी को बिना बदले प्राप्त करना। एक्टिव अटैक में क्या किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, डेटा में परिवर्तन। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? स्व प्रसारित हानिकारक प्रोग्राम जो हम नहीं चलाते, हम नहीं चलाते, उसके बिना भी कंप्यूटर में वो प्रोग्राम चल जाते हैं और कंप्यूटर को हैक कर देते हैं, वो वायरस कहलाते हैं। मेलवेयर शब्द का अर्थ होता है गुड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर टूल्स, मेलिशियस सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑप्शन सी सही है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। एडवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा डिलीट करना, विज्ञापन दिखाना, पासवर्ड चुराना, सिस्टम बंद करना। ऑप्शन बी सही है बेटा, विज्ञापन दिखाना। रेसमवेयर क्या करता है? सिस्टम साफ करता है, फाइल एनक्रिप्ट कर पैसे मांगता है, इंटरनेट स्पीड बढ़ाता है, वायरस हटाता है। ऑप्शन बी सही है बेटा, फाइल एनक्रिप्ट कर पैसे मांगता है। कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित हमने 150 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद के साथ साथ एक उम्मीद ये भी करता हूं कि इन क्वेश्चंस में से कम 50-60 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो बाबा श्याम, आपको मेरे पे भरोसा है, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि पेपर आएगा। आपके लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर पुनः कहता हूं, शायद सुबह मैंने नहीं कही। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय श्री श्याम।